बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं रोहिणी में मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम वो जनता जो मौजूद, उनका भी शुक्रिया। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को यहां भी आज शुरू करेंगे और यह सिलसिला कल रिठाला में होगा। कल मैं रिठाला में मौजूद हूं, आज रोहिणी में मौजूद हूं और जो लगभग सवा घंटे में यहां पे बातचीत के सिलसिले को रखूंगा वो है ब्लॉक डी और ई का, ये बीच का हिस्सा है। और सेक्टर 15 रोहिणी, सेक्टर 15 रोहिणी में आज मैं मौजूद हूं। सेक्टर जो ब्लॉक है वो डी और ई के बीच का हिस्सा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगभग सवा घंटे आपके साथ हूं, सवा घंटे आपसे बातचीत करूंगा और बहुत सारे सवाल आपके बीच में होंगे। रोहिणी में मुझे याद नहीं कितने शो मैंने किए होंगे शुरुआती दौर से लेकर अब तक, लेकिन यह सच है कि एक जो ये रिहायशी इलाका है वो एक बड़ा रिहायशी इलाका, दिल्ली की पॉश इलाका कॉलोनीज में से माना जाता है रोहिणी। वहां पे मैं मौजूद हूं। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा और जो RWs हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से ऐसे वो तमाम चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो किनॉट प्लेस में भी मौजूद आ जाते हैं। हालांकि किनॉट प्लेस से काफी दूरी है लेकिन उसके बावजूद किनॉट प्लेस पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे मालूम है ये मेरे लिए लाए हैं आप। ये नहीं लाया, ये लाया, बच्चा आपके लिए लाया है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे। भैया जी से मिलूंगा जी, कम से कम बच्चों को फूल देने की तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाजी, मैंने नए साल में आपको कुछ नहीं दिया कभी, तो ये मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इसी तरह से सुगंध जो है बिखेरते रहिए, मकरंद बिखेरते रहिए। आज तो हिंदी दिवस है, तमाम सारे लोगों ने, और जो मेरे दक्षिण में शो देखने वाले लोग हैं, जो चेन्नई में हैं, कर्नाटक में हैं, केरल में लोग जो मौजूद है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हिंदी दिवस के आज इस मौके पर। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। इस शो में तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसी क्या चीज है जो आप सब तमाम सारे लोग यहां पर आते हैं वो देखने के लिए। जहां भी मैं पहुंचता हूं वहां आप पहुंचते हैं। बहरहाल बातें आज ज्यादा नहीं, कम बात, क्योंकि दिल्ली में क्या है, चुनाव। क्या बात है, राहुल जी कह रहे चुनाव है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जय किशन जी, हमारा बहुत पुराना इनसे शो के दरमियान में मुलाकात होती रही है, बहुत पुराने नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय किशन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश गुप्ता जी लगातार हमारे साथ शो में मौजूद रहते हैं, कैनॉट प्लेस में आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विधायक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत कहां से शुरू करें साहब बताइए, किधर से शुरू करूं? जी नहीं, हमारी इच्छा तो इसमें कोई नहीं होती है, लेकिन मैं यहां से बिल्कुल, लेकिन मैं करता यूं हूं शो में आजकल कि 10-10 सेकंड पहले बोलने का मौका तीनों लोगों को दे देता हूं, क्योंकि इनके मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं। रोज का एजेंडा है, रोज सवाल पूछे जा रहे हैं, रोज दिल्ली में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आज वो बात रख दूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कही गई और उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम पाठ्यक्रम शुरू किया, हैप्पीनेस, खुशहाली, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया। अगर तर्जुमा हैप्पीनेस का खुशहाली ना हो या खुशनुमा हो, जो भी हो तर्जुमा, यानी उसका ट्रांसलेशन वो करा जा सकता है। हमने ये इंट्रोड्यूस किया स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, आम आदमी पार्टी कहती है बच्चों को नौकरी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग किया, या उसका पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम में उसको शरीक किया, ये उसने किया आम आदमी पार्टी ने। तीसरी बात जो उसने कही, मुझे मालूम है कि यहां पर तमाम सारे लोगों के हाथ तुरंत खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लेकिन मॉडल यह है कि उन्होंने भूत विद्या पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने जूता मारकर कैसे बीमारी दूर की जाए यह बताई, यह पाठ्यक्रम उनका होगा। बतख से, बतख यानी डक, बतख से ऑक्सीजन, महाभारत में इंटरनेट पर बहस कराते, ये सारा इनका मॉडल है। मुझे मालूम है कि तमाम सारी चीजें कुलबुलाहट शुरू हो गई है लोगों के मन में, लेकिन मैंने ये बात रखी, आम आदमी पार्टी ने ये कहा और बीजेपी की तरफ से रुक करता हूं। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, उसके बाद आता हूं। जी देखिए, माननीय मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा का माहौल है वो है कि हम चंद्रयान पे जाएं, हम मंगलयान पे जाएं, जबकि
अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसमें ना नए स्कूल बने, 17,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, वो नहीं हुई। हाँ, भूत ये लोग जरूर हैं, क्योंकि आंदोलन के पहले भी इनकी जो योजनाएं थी वो हवा में थी, और 5 साल सरकार बनाने के बाद भी इनकी योजनाएं दिल्ली में हवा में ही रही। और रही बात जूते मारने की, तो दिल्ली की जनता इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी आपको जूते गलत 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 गलत, ये नहीं होना चाहिए, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। हाँ जी जी जी, गधे हैं तो गधों वाली तो बात करेंगे। अरे राम 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 राम, अरे अरे हाँ जी हाँ जी, अपने प्रधानमंत्री की या किसी शिक्षा मंत्री की डिग्री तक नहीं दिखा सकते। जी 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 सर। जितेंद्र तोमर कहाँ गए? जितेंद्र तोमर कहाँ गए? आपने बनाया था उनको लॉ मिनिस्टर, फर्जी डिग्री के कारण जितेंद्र तोमर को कहाँ छिपा के रखा है? जरा सामने तो लाओ, जितेंद्र तोमर को सामने तो ले आओ। 10 सेकंड आम आदमी पार्टी के, 10 सेकंड बैठिए, 10 सेकंड आम आदमी पार्टी के। भाई जनता के बाद पूरा शो है आज। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है कि बात करेंगे राम की, लेकिन आपने तमीज देखी कि क्या रखी। खैर, माननीय कहा तो शुरू तो आप ही ने किया, कहा तो आपने कि जूता मारकर। नहीं, मेरा कहते उनको तरफ इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाली की राजनीति इन्हें करनी आती है, हमें सिर्फ काम की करनी आती है। आप यहाँ पे एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि भाई रोहिणी के अंदर स्कूल बने हैं? अब आपके सामने, अब मैं इससे ज्यादा, भैया कैमरा घुमा दो, अब मैं इससे ज्यादा इन्हें क्या जवाब दूं? और जब ये कह रहे हैं मैं क्या करूं? देखिए, अब स्कूल आपके सामने है, आपके सामने है, ये जनता कह रही है कि बने। हाँ? नहीं बना, बना बना नहीं बना, बना बना नहीं बना, आपके सामने है। एक मिनट, देखिए, अब कितने कमाल की बात है। अगर विधायक ये जो क्या विधायक फंड से पैसे के बना है? क्या विधायक फंड से बने? नहीं, इतना भी नहीं मालूम कि स्कूल विधायक फंड से नहीं बनते, वो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बनवाए हैं, वो कोई आपके विधायक फंड से नहीं बने। आपको इनकी समझ होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर शिक्षा का स्तर इतना बेहतर है, क्या मनीष सिसोदिया का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या अमायतुल्लाह खान के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। और क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक भी आम आदमी देखिए, इनको मैं एक स्कूल भी बनाया हो तो बताएं। रोहिणी में एक कह दिया सारे स्कूल बना दिए। वाह वाह, इन्होंने हमारे यहाँ 20 कैमरे लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने। 20 कैमरे लगाए, सितंबर लगाए थे, एक भी कैमरा चलता नहीं है। एक भी कैमरा चलता नहीं है, नहीं चलता। जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया, वो कंपनी कहती है हमारा ऑफिस नहीं बना है, हमारा ऑफिस नहीं बना है, ऑफिस ही नहीं बना। 10 सेकंड शुरू होते हैं, 10 से 12 सेकंड, आपको 12 सेकंड दिए, उनको तो 10 दे रहे थे, आपको 12 सेकंड दिए। बोलिए। मैं एक अपील कर रहा हूं सारी जनता से। हाँ, अगर जो आज के नतीजे अच्छे चाहते हो, जिससे जनता जनार्दन का भला हो, वाह, जो समय खराब हुआ है उसको छोड़ कर नया समय जो आने वाला है, उससे दिल्ली के भविष्य का सवाल है। इसलिए छल कपट की सियासत करना किसी भी पार्टी के लिए उससे बड़ी निष्ठा कोई दूसरा नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये जो कहानियां चल रही है, मैं इस विषय का आदमी नहीं हूं। प्रतीक जी, मैं आपके साथ और इस चैनल के साथ 30 साल से जुड़ा हूं। मेरी तो एक अदब के साथ एक प्रार्थना है सारे भाई बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कि एक अच्छे ही सुपर चर्चा हो और ईमानदारी के साथ। यह जनता की अदालत है। जो इस पंचायत में झूठ बोलता है उसका नाश जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। तो मेरी एक इंसानियत के नाते ये लोग कहते हैं हम नहीं झूठ बोलते, बिल्कुल नहीं, अच्छे लोगों से नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैंने सियासती लोगों से कहा है, जनता की अदालत, जनता का फैसला हमारे देश के लोकतंत्र में सबसे सर्वप्रिय है। जो जनता फैसला करेगी उसको हर पार्टी को मानना पड़ेगा, ऐसा मेरी कांग्रेस पार्टी का विश्वास रहा है। मैं आता हूँ जनता की तरफ घूमता हूँ, जनता के मुद्दों का जनता की तरफ सवाल जी आया था। कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों की मरम्मत तो कर दें। क्या कर रही है? मरम्मत भी नहीं कर पाएगी। डोनेशन ये मांगते प्राइवेट स्कूलों के, फीस में बढ़वा रहे हैं ये उनकी मरम्मत तो करके दिखा दे। सेक्टर 17 का देख लो, सेक्टर 17 का एक्सीलेंट स्कूल सेक्टर 17 का देख लो, 24 सेक्टर एक्सीलेंट देख लो। उनकी दीवारें इनकी गिरने लग रही है, मरम्मत तो करके दिखा रही है।
₹300 डालते हैं, 3000 निकालते हैं। पेंशन तो इन्होंने बंद कर दी है विधवाओं की। क्या 300 रुपए कहाँ डालते हैं? 300 स्टेप में फ्री का झुंझुना देते हैं, हाँ। 3000 की लूट कर रहे हैं। सर ये शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि अशिक्षित चाहते हैं इसी शिक्षाएं, जनता को अशिक्षित चाहते हैं, जनता को अशिक्षित बना के। आया जी जी। ये कुछ लोग, अरे बैठिए बैठिए, अरे बैठ जाए, अरे वरना वैसे मैं आ गया भैया जी, उतनी दूर खड़े रहोगे। आज तबीयत नहीं ठीक है भैया जी, पास आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। हाँ जी। मैं आम पार्टी को भैया प्लीज आपसे बड़ा हूं। आम पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सरकार से एक अपील है, ये छल कपट की सियासत छोड़ दो, वरना तुम्हारा बुरा समय आने वाला है। छोड़ दो। बकरे की माँ बहुत दिन तक खैर नहीं मनाएगी। मैं शायद चाचा अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, क्योंकि जो अरे चाचा नहीं है ये, अभी जवान है। हाँ बता रहे चाचा, ये जवान है, बहुत जवान आदमी है। जवान है तो हम बालक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मान लिया, लेकिन चाचा है वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं प्यार से उन्हें कहता हूँ ऐसा। अच्छा, ठीक। मेरा ये कहना है हाँ। कि जो बार बार वो कह रहे हैं कि छल कपट की, उसका अंजाम होता है, जनता का न्याय होता है। छल कपट तो की बात पिछली होता है। बार कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा, आप वाले कहते हैं कि पुलिस केंद्र के इशारे पे काम करती है। आप तो सीएम हैं, आप तो किसी को भी आदेश दे सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे जो जवाब देंगे वो मुझे मालूम है कि पुलिस हमारे पास नहीं आती है, लेकिन आप जब चुन के आए थे तो ये तो बात नहीं कही थी आपने ना, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं? इसी तरह इशारा करना। मैं तो आपको पता, मैं आ रहा हूँ। ऐसा है, पुलिस अगर पास में नहीं है तो एसीबी तो थी, इन्होंने एसीबी भी छीन ली। अब एक बात बताओ, कुछ साथ में छोड़ोगे नहीं? पुलिस भी ले ली, पुलिस तो थी नहीं खैर, एसीबी भी ले ली। और जिस तरीके की राजनीति का माहौल बनाया जाए कि कैमरे लगने जाए, कैमरे लगने से रोक लो। अगर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनने से रोको, कि किसी भी तरीके से पर विरोध की नकारात्मक राजनीति को करो। अरे हम तो कह रहे हैं काम के ऊपर बात करो। हमारे मैं आया, राहुल आया, राहुल आया, मैं आया, I'm coming जी। हमें तो केवल एक बात समझा दे, केजरीवाल ने नारा दिया है कि 5 साल अच्छे चले। अगर 4 साल वो कहते हैं हमें काम नहीं किया तो 5 साल अच्छे कैसे चले? वो बोलते हैं कि 4 साल हमको काम नहीं करने दिया तो 5 साल अच्छे कैसे? और अगर 5 साल अच्छे चले तो फिर मोदी जी को दोष क्यों? बाबू जी आप कौन सा काम करते हैं बताइए मुझे। मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूं एवरेस्ट मसाला कंपनी में, और आपने भी देखा होगा मेरे लाखों करोड़ों लोग वीडियोस देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप कोई भी छोटी सी चीज को भी बड़ी मसालेदार बना देते हैं। गजब है भाई। हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं। नहीं बिल्कुल आपका शो है एंड आप भी जैसा चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आया इधर से कोई गलत नहीं आया। जी मैं आ रहा हूँ जी। अभी तो जब जो केजरीवाल जी का प्रदर्शन है, जो सरकार के 3-4 काम होने चाहिए, आप उसके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देखें तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी देश में और कोई सरकार है जो उनको कम्पीट कर सकती है। जो सरकार के काम होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी जो चीजें हैं जो सरकारों ने पिछले 20 साल में जो स्कूल की व्यवस्था ध्वस्त कर दी, उसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी सरकारी, ताकि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। बीजेपी का इसमें क्या, मुझे कहाँ पे बताइए, कहाँ पे नजर आती है? उसने सारी सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, ये सवाल ठीक है। मैं आता हूँ, आप राहुल हाथ उठा, मैं आपको माता जी आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ जी। देखिए, जो ये बात कर रही हैं शिक्षा की, अभी इन्होंने बात किया, दिल्ली में 17,000 टीचरों की वैकेंसी है सरकारी स्कूलों में, जो इन्होंने नहीं दिया। दिल्ली में 200 स्कूल बनाने थे सरकारी स्कूल, एक भी नए स्कूल नहीं बने। इन्होंने जो कमरे बनाने थे, एक कमरा 5 लाख का कमरा इन्होंने 28 लाख में बनाया है। 5 लाख का कमरा 28 लाख में बनाया है। और मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि कितने आम पार्टी के नेता हैं जिनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्वास्थ्य की बात करूं, अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराने के लिए 13 लाख रुपए खर्च करके बेंगलोर जाते हैं, और यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं है जहां पर किसी का ढंग से इलाज हो सके। न इन्होंने शिक्षा। आप ये बताइए केंद्र ने क्या किया? देश में बेरोजगारी की इन्होंने, एजुकेशन को नष्ट किया, दिल्ली का नहीं। आप बताओ, आपने अर्थव्यवस्था देश की चौपट कर दी। पकौड़े तले क्या? पकौड़े तले दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। आप दिल्ली
की बात करें। नहीं, दिल्ली में आपने 5 साल में क्या किया? दिल्ली की बात करे, यूपी की बात ना करे, हरियाणा की बात ना करे, बताओ आपने वहां पे क्या करा? क्या हेल्थ की व्यवस्था है आपकी? कितने स्कूल बना दिए? एमसीडी की बात करो, करनी है दिल्ली की बात करो, एमसीडी की बात, एमसीडी की बात करो, क्या करा तुमने एमसीडी में? एमसीडी का 20,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए चुरा के रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे चोर 20,000 करोड़ रुपए दबा के रखे हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अगर 2 बार के बाद जनता नहीं नाश करके रख दिया एमसीडी का, सत्यानाश करके रख दिया, सफाई नहीं है, और कुत्ते बिल्ली रोड पे घूम रहे हैं। एक बार बकवास बाजी, बाबूजी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बाजी से 2 मिनट बात कर लें, बस आ रहा हूं। बाजी, चुनाव तो जबरदस्त है, मैं रोज ही कह रहा हूं, जबरदस्त चुनाव होने वाला है इस बार दिल्ली का। कैलकुलेशन जहां भी लगता हो, कैलकुलेशन जहां भी लगता हो, कैलकुलेशन लगा के रख लो, चुनाव बहुत गजब का होगा। जी बाबूजी, जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक कहाँ हैं? यहाँ रोहिणी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की जगह क्यों नहीं दी जा रही? और इस एरिया के अंदर जहाँ पे रोहिणी का विधायक है उसका पता ही नहीं कहाँ पे है। कोई क्यों जन सुविधा काम नहीं होता? काम करा दिया, हाँ। तो बोल रहे हैं जी, एक मिनट बाबूजी, मैं बैठिए बाबूजी। अरे बाबूजी, क्या हुआ, क्या हो गया? अरे आराम से जी। पैसे लेके आए हैं, बाबूजी कह रहे हैं पैसे लेके आए हैं, बताइए। मैं ये ना, अरे ना, गलत बात। बाबूजी, अरे बाबूजी, भैया एक मिनट, होल्ड ऑन। बाबूजी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह है, जीतेगा मतलब 19 में रहता हूँ। मुलायम सिंह जी, प्लीज। माता जी, मैं एक मिनट आऊंगा, अपने हिसाब से शो करता हूं, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। बैठिए बाबूजी, चुनाव नहीं है, बैठिए। मुलायम सिंह जी, आपका स्वागत है। और कोई अगर कुछ कहे तो मुझे बताइएगा, ये शो पूरे देश का है, पूरी जनता का है। मैं आया आपका था जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अभी राहुल जी ने कहा कि केजरीवाल ने नए स्कूल कहाँ बनाए हैं। अभी 4 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी शाहबाद में नए स्कूल का उद्घाटन करके गए हैं, 4500 बच्चों का। अभी 4 दिन पहले शाहबाद में उद्घाटन हुआ है, नया स्कूल 4500 बच्चों की अरेंजमेंट के साथ। मैं वहाँ प्रोग्राम में था। बनाने के लिए जगह नहीं देते, इनके पास लैंड है, लैंड ये देते नहीं, तो बनाने नहीं देते। मैं आपको बताऊं कि 3 चीजें जो मैं बराबर बताता रहा हूं, वो ये है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली के पास नहीं है। वो उस पर केंद्र का वर्चस्व है और या केंद्र का आधिपत्य है। वो है लैंड भी उसमें एक आता है, और उसमें पुलिस भी व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था भी उसमें आती है। जी। मेरी एक निवेदन यह है कि ये एजुकेशन के मुद्दे पर चर्चा है, नहीं किसी सारे मुद्दे पे है, नहीं पहले रिपोर्ट कार्ड पर है। मैं एजुकेशन पे ही बोल रहा हूँ जी। मैं आम पार्टी की सरकार से पूछ रहा हूँ हाँ। कि अगर जो आपने एजुकेशन को सुधारा है, हाँ। 8 लाख बच्चे कैसे फेल हो गए? और अभी 24 डेज पहले 30% पहले, सुनिए भाई, सुनिए आराम से, बोले दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 40% स्टूडेंट्स, अगर जो केजरीवाल की सरकार शिक्षा से इतना प्यार करती है और शिक्षा स्तर को उठाना चाहती है, तो अभी 14 डेज पहले 40% स्टूडेंट्स 9th क्लास के प्री बोर्ड में अपेयर क्यों नहीं हुए? इसका जवाब दो। और फिर एजुकेशन की बात, अगर जो कई खास स्कूल बनाया है तो कांग्रेस की पॉलिसी और कांग्रेस की अलॉट शीला जी के टाइम की दी हुई जमीन। मैं आ रहा हूं जी। ऐसा है जी, केजरीवाल ने तो एक कांटा लगा रखा है जिसमें मछली की तरह फंसे हुए हैं, खींच लेगा और उसके बाद तड़फेंगे लोग, आप देख लेना। क्या एक कांटा लगा रखा है? सिर्फ ड्रामा किया गया है, बिल्कुल देखिए। हाँ जी, कैसे करे हो आप? 9th क्लास में इतने बच्चे फेल कर दिए गए, जान पूछ कर 10th का रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए कोई सुधार नहीं हुआ है। 17-18 हजार टीचर एडॉक पे थे, आज भी एडॉक पे हैं। कम से कम उनकी सैलरी तो बढ़ा सकते थे, पक्के नहीं कर सकते थे। तो मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं, अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई, क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चेहरा कौन है? केजरीवाल। एक चीज बताओ, केजरीवाल जब नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। जब राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन हुए थे
तो बीजेपी वालों ने कहा था मोदी तुम्हारे पास कौन है, मोदी का चेहरा, मोदी के अगेंस्ट। अब मैं कहता हूँ कि केजरीवाल के अगेंस्ट कौन है? जी ठीक है, ठीक है, मैं आया। केजरीवाल करते हैं महिलाओं की बात, 5 महिलाएं उनकी जीत की हार की। एक मिनट प्लीज, मैं आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, आप बैठिए आप। हाँ जी जी। एक भी महिला उनकी कैबिनेट में मंत्री है कोई सी भी? 5 महिलाएं उनकी विधायक जीत की हार की है और करते हैं महिलाओं की बात। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आ गया। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ, सारे महिलाओं के मुद्दे लेकर वो सत्ता में आए थे कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा, महिलाओं के लिए बसेस में मार्शल कराऊंगा। अब जाके 4.5 साल बाद उसको क्यों याद आ रहा है कि बसों में मार्शल होने चाहिए या बसों का मुद्दा होना चाहिए? सुरक्षा के मुद्दा क्या किया उन्होंने? यहाँ तक कि आयुष्मान भारत योजना जो कि मोदी जी की योजना है, वो मोदी जी चाहते हैं हर गरीब को 5 लाख का इलाज मिले। केजरीवाल ने क्या किया इसके लिए? वो दिल्ली में ये योजना नहीं आने दे रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम है बहन? स्मिता कौशिक नाम है मेरा। आ रहा हूँ पाजी। जिस भाषा में राहुल प्लीज मैं शो बंद कर दूंगा। नो भाई साहब, मैंने आपको देखा, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, कह रहा हूं नहीं पूछूंगा। फिर अगर मैंने कह दिया प्लीज चुप, नहीं हाँ तो हल्ला मत बचाएं, आप चुपचाप हल्ला मत बचाएं। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से करता हूं, आपके हल्ले से नहीं डरता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं बहन, आपने कहा ना, सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात करी। जिस भाषा में मैं शो करता हूं उसको हिंदी कहते हैं, सबको समझ में आती है, राष्ट्रभाषा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जब आप किसी के नाम के आगे जी लगाती हैं तो दूसरे के आगे भी जी लगाएंगे, रिस्पेक्ट देंगी तो रिस्पेक्ट मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, मैं सबके लिए बराबर से कहता हूं ना। अब सवाल आपको फेस करना है, अब आप फेस करिए। मैं आ रहा हूं सर, आऊंगा। देखिए, ये जो 2 जगह से सवाल आया कि 4.5 साल क्या कर रहे थे। पहली बात, मेरी बहन को पता होना चाहिए कि 2 साल पहले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाएंगी, उसी के बाद काम तेजी से शुरू हुए। उससे पहले तो सारी फाइलें एलजी लेके बैठे हुए थे। एक मिनट मैं आपको बात नंबर 1 मैं कहता हूं कितनी डीटीसी की बसें आ गई, मैं कहता हूं कितने जगह पे नए दिल्ली जल बोर्ड के नल लग गए, शुद्ध पानी आने लगा। मैं कहता हूं कितने नए कॉलेज बन गए। मैं कहता हूं कितने देखिए, ये देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, ये बेमतलब में चिल्ला रही है। उन्होंने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक सवाल का जवाब तो दे लूं हमारी बहन का, अरे जनता का तो दे दो। उन्होंने दूसरी बात कही आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत इतना अच्छा है तो हरियाणा से, यूपी से क्यों लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं? दिल्ली में उससे पहले अच्छी स्कीम है जो मुख्यमंत्री योजना 5 लाख की, इनको मालूम नहीं है। हम कह रहे हैं अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा, 2 महीने की वेटिंग आ रही है, तो हम कह रहे हैं प्राइवेट में वहां पे भेज दो, वहां प्राइवेट में करा देंगे। बताओ कौन सी अच्छी स्कीम है? ये कहते हैं 10,000 कमाता है, अगर घर में फ्रिज है, अगर घर में टीवी है, अगर घर में टेलीफोन है तो इलाज नहीं होगा। बताओ इस पब्लिक में कौन है ऐसा? है कोई ऐसा जिसके पास फोन भी ना हो, 10,000 भी ना हो? ये बेवकूफ बनाते हैं। प्रतीक जी, मेरी एक प्रार्थना है, सारी जनता से एक निवेदन है। केजरीवाल साहब की सरकार से एक सवाल है, अगर जो स्वास्थ्य इतना बढ़िया किया है तो कुत्ता काटने का इंजेक्शन दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं है? और इसके साथ साथ आज केजरीवाल साहब पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ड्रामा कर रहे हैं। फिर 250 रुपए किलो लहसुन क्यों बिक रहा है? फिर 200 रुपए किलो अदरक क्यों बिक रहा है? फिर 150 रुपए किलो प्याज क्यों बिक रही है? फिर 90 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का सिलेंडर क्यों बिक रहा है? फिर इसके साथ साथ बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। ताली बजाने वाले को कंसल्टेंट रखा जाएगा। लखनऊ में होता है या यहाँ रोहिणी में होता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा शो जब लखनऊ में होता है तो नीम के नीचे होता है, लेकिन आज रोहिणी में ठीक नीम के नीचे मैं शो कर रहा हूं, मैंने ध्यान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जहां मैं मौजूद हूं, ब्लॉक डी और ई के बीच में, सेक्टर 15 रोहिणी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आज शो में बहुत सारे सवाल हैं, ठंड है, मैं चाहूंगा कि बुजुर्गों से सवाल पूछ लिए जाएं और घर जाने के लिए कहा जाए उन्हें। बहुत अच्छी बात नहीं है जी। देखिए, ये तो अपने घर की बात है, ये शो कोई बाहर का थोड़ी ना, इसमें जाने के लिए भी कहा जा सकता है कि सर जाइए और रजाई में बैठ के जरा शो को देखिए, तुम अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी, आप लोग को बतला दें, राजधानी में नारी निकल चुकी है झंडा लेकर के, और युवक भी झंडा लेकर निकल चुके हैं।
7 राज्य हार चुकी है सारी पार्टियां, और कुछ नहीं, आने वाला समय में 8वां राज्य जीत रहा। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं, कोई बात नहीं। देखिए साहब, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए। लेट हिम स्पीक। हर आदमी का एक अपना है। नो, प्लीज कूल डाउन। मर्यादा होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। कोई भी पार्टी और निवेदन है, मर्यादा रखें। अभी मैं पीछे से सुन रही हूँ, टेप लगा दे, बुजुर्ग आदमी हमारे सीनियर है, कोई भी अगर कभी आप किसी को गधा कह रहे हैं। आप सवाल पूछिए, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। केजरीवाल जी, आप भारतीय राजनीति में स्वच्छ राजनीति के नाम पे आए थे। मैं मानता हूं आप स्वच्छ राजनीति के नाम पे आए। उसके बाद में जिसको आपने करप्ट कहा, जिसको आपने गाली गलौज की, कांग्रेस को और शीला जी को आपने सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया। आप उनकी गोद में बैठने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। क्या ये राजनीति थी? क्या ये स्वच्छ राजनीति थी? आपने अपने कहते हैं सबसे अच्छा वो इंसान होता है जिसके पुराने मित्र होते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाली राजनीति आपने की। हाँ जी, क्या हो गया? वो लोग राजनीति सीख रहे हैं, उनको मौका तो दो। 10 साल आएंगे और ऐसा 5 सालों में उन्होंने क्या बढ़िया काम किया, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। और उनको अगर 5 साल और दिए तो दिल्ली को जापान बनाना। हेलो, दिल्ली को जापान बना देंगे, अगला 5 साल और दिया। एक कोने से दोनों कोने के पास सड़क का फर्क है बाजी। जी, मैं आ गया। हाँ जी। दिल्ली को दिल्ली बना दो, जापान की जरूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ, जो मेरी बहन कह रही है केजरीवाल ने ये करा वो करा है, जब ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो दवाइयाँ लेने क्यों जाते हैं उसमें, और बिजली पानी क्यों बढ़ते हो? मोदी ने क्या करा? मोदी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने तो अपने कहता अच्छे दिन आएंगे, अपने अच्छे दिन आए, हमारे तो पैसे भी खत्म कर रहे। बढ़िए राजेश। देखिए, अभी जब ये सवाल पूछते हैं, अगर जनता पूछे तो बहुत सीधे सवाल पूछती है। आप कभी भी देखिएगा, बहुत सीधे सवाल। जब एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता पूछता है तो वह भूल जाता है कि महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कहने के बाद अब सरकार बना लो और 4 साल भाग जाओ। खैर, मैं आ गया। बीजेपी ने कहा कि ये जो चुनाव है, बीजेपी ने कहा कि ये जो चुनाव है, भाई साहब, या तो मेरे घर चलिए या मैं आपके घर चलूं। बीजेपी ने कहा कि यह चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस अराजकता है। बिल्कुल है। हाँ जी, कैसे है? बिल्कुल है। जब ये आंदोलन खड़ा किए, इन्होंने कहा शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, इन्होंने कहा कपिल सिब्बल भ्रष्ट हैं, इन्होंने कहा गडकरी भ्रष्ट हैं। जैसे ही ये सत्ता में आए, गिड़गिड़ाकर मजीठिया सबसे जाकर कोर्ट में माफी मांग लिए। कौन भ्रष्ट हुआ? इन्होंने सबसे पहले अपने इनके मंत्री जितेंद्र तोमर, जो सबसे बड़े भ्रष्ट निकले, संदीप कुमार, जिन्होंने किस तरह से राशन कार्ड बनाया सबको पता है, सबसे बड़ा संदीप कुमार, सोमनाथ भारती, जिनके ऊपर घर में ही अपने महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा 13 इनके विधायकों। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ पर्सनल करेंगे, इनके बाद कुछ है नहीं। इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए कि आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पर्सनल क्यों कर रहे हैं? और कुछ है नहीं, इनके बाद में। दीपिका पादुकोण कल तक पद्मावती की बहुत बड़ी हीरोइन थी, अब वो भी मुसलमान हो गई, राष्ट्रद्रोही हो गई, क्या हो गई। हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी ने कह दी है, गालियां बक रहे हैं। एक जो भी औरत भी कोई महिला कुछ बोलेगी तो गाली बकेगी। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने कह दिया है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कहीं भी जाने का। भारतीय जनता पार्टी किसी को कोई विरोध नहीं करती है। बिल्कुल दीपिका जी का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो जेएनयू जाती हैं तो उन्हें कोटा भी जाना चाहिए, जहां 150 बच्चे मर गए हॉस्पिटल के अंदर में, वहां शहीदों के घर भी जाना चाहिए। मैं अपने भाई की बात को बड़ा कर रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने कुछ गलत सही नहीं करा, तो अगर व्हाट्सएप सुनना भैया, अगर एक मिनट इन्होंने अमैतुल्ला खान ने, इनके विधायक अमैतुल्ला खान ने ये कोई तरीका है? देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर किसी के भी व्हाट्सएप के ऊपर दीपिका पादुकोण को गाली दी जा रही है, उस पार्टी को वोट ना दे। बोलो, जो पार्टी दीपिका पादुकोण को गाली दे रही है उसे वोट ना दे। बोलो, हिम्मत, ये बोलो, जो पार्टी व्हाट्सएप पे दीपिका पादुकोण को गालियां दे रही है उसे वोट ना दे। बात खत्म। जो अमैतुल्ला खान, जो मनीष सिसोदिया ये कहे कि दिल्ली में बस में आग लगाने वाले पुलिस हैं, जबकि उनके लोग वहां पे आग लगाते हैं,
जो अमैतुल्ला खान सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा फड़वाए, जो यहाँ पर शाहीन बाग में दंगा फैलवाए, उनको कभी वोट मत दो, कभी वोट दो। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर लोगों को, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या कोई हो, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कहीं भी वो जा सकती हैं। जी 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 भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो भी पार्टी दंगा फैलाती है उसे कोई वोट ना दे। कोई पार्टी दंगा फैलाती है, सबको पता है कौन सी पार्टी दंगा फैलाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का विधायक प्रवक्ता कह रहा हूँ, जो पार्टी दंगा फैलाती है उसे वोट ना दे। इस पार्टी में जितेंद्र तोमर जैसे लोग हों, जो पार्टी सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा फैलवाए, उसको वोट मत दो, कभी वोट मत करो, क्योंकि ये लोग आग लगाने वाले लोग हैं, ये लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। ये शोहेब इकबाल को अपनी पार्टी में लेके आते हैं, जो कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। ऐसे लोगों को ये लेकर आते हैं कि शोहेब इकबाल को आप पार्टी अपने गले लगाती है, और जो शोहेब इकबाल कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, जो कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, और ऐसे शोहेब इकबाल को अरविंद केजरीवाल गले लगाते हैं। ये दंगा नहीं, 5 साल से शोएब इकबाल दिल्ली में था, 5 साल से शोएब इकबाल कांग्रेस में थे, तो ये क्या कर रहे थे? एसीबी सीबीआई पुलिस लेके, आज वो आम आदमी पार्टी पे हो गए तो गुंडे हो गए। तुम्हारी पार्टी भैया आम पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता से मेरी एक अपील है, बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ दिल्ली वालों, 15 सेक्टर रोनी वालों, एक अपील कर रहा हूं। एक मेरी उम्र 61 इयर्स की है, मैं 5 बार दिल्ली में चुनाव जीता हूं। मैं सियासत करने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं आने वाला चुनाव दिल्ली के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए हो। और आज दोनों सरकारों ने भैया सुनोगे नहीं सुनोगे, एक तरफ मोदी साहब ने बैठे रहिए चुपचाप बैठे, बैठो, नो बैठिए सर प्लीज नो। एक बात सुनिए, मैं जब रोहनी आया तो मैंने सोचा था, मैंने आपसे पहले ही गुजारिश करी थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैंने आपसे गुजारिश करी, और मैं ये मान के चल रहा था कि रोहनी में जहां पे मैं जा रहा हूं बेहद पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, परिचय मिल रहा है मुझे आपका। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है। प्लीज मैम, प्लीज कूल डाउन, लेट हिम स्पीक। मैं आ रहा हूं भैया जी, आ रहा हूं। मेरी बड़े अदब के साथ भैया, इस देश के भविष्य का सवाल है, दिल्ली के भविष्य का सवाल है। आप बहुत जल्दी, भाई साहब एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं आपसे, आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। प्लीज आप चुपचाप खड़े रहेंगे। नो, दिल्ली की जनता के भविष्य का फैसला आपके हाथों से होने वाला है, अगर तो दिल्ली का भला चाहते हो। ये तो कह रहे हैं कि आप तो 3 में है ना 13 में है, बीजेपी कह रहा है। जब मेहमान रोटी खाता है कई लोगों के पेट में दर्द होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी साहब ने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, रामराज लाएंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे। केजरीवाल साहब कहते हैं बच्चों की कसम, केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली वालों बच्चों की कसम, एक बार और जिता दो, दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। ये पंजाब में कुर्ता टोपी लेके गया था। एक बात, दूसरी बात, भाई प्लीज देखो, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। मेरा अनुरोध आपसे, आप सुनना चाहते हो तो सुनिए, नहीं तो मैं आराम से बैठने के लिए तैयार भी हूँ। नहीं, आप बैठेंगे क्यों, लड़ेंगे आप?
लड़िए आप। मेरी निवेदन, हाँ। मेरी निवेदन, जो अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है कि दिल्ली का विकास किया है और एजुकेशन को सुधारा है और मेडिकल का सुधारा है। सुनो भाई, सुनिए, सुनो, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने 5 साल सरकार चला के अपने दम पे, काम के दम पे वोट मांग रहा है आदमी। वो कह रहा है, सुन लीजिए, और सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर काम, उनकी दावेदारी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं काम अगर किया है तो वोट देना। मेरी पूरी बात सुनिए। मैं एक अजीब बात बता रहा हूं। क्या दिल्ली में हायर एजुकेशन के अंदर 40% सीटें दिल्ली सरकार की कमियों के कारण खाली क्यों है? एक बात, क्या दिल्ली में, सुनिए प्लीज, दिल्ली में क्या पब्लिक स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी जितने निजी? सुनिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सुनिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। मुझे कोट कीजिए, ज्यादा शानी 2 बार पोती है, शाम को भुक्की सोती है। कूल डाउन ना, सारे लोग नीचे, हाथ नीचे, मैं नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। मैं आ रहा हूँ। जी मैम, बोलिए, वहीं से बोलिए, माइक नहीं दूंगा। केजरीवाल जी ने जो बसेस में लेडीज के लिए फ्री किया है, उसका बोझ किस पर पड़ेगा? वो अपनी जेब से भरेंगे? मैं आया। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब आप तो दो नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, मुझे मालूम है नाराजगी की और कोई वजह नहीं होती। नाराजगी की वजह सिर्फ ये होती है कि मैंने उनसे नहीं पूछा। मैं जरूर पूछना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों को तो सिर्फ तमाशे के लिए बुलाना चाहता हूं, बाकी तो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, आपको टेलीविजन पर दिखाना चाहता हूं। आप लोग इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने सुशील लोग हो कि मुझे तो लगता है कि 2-4 यहां से ले जाऊं और देश भर में पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मैं एक बार फिर से, मैंने कहा था कि ये चुनाव, बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रवाद वर्सेस अराजकता का ये चुनाव है। मैंने इस पे व्यू लिए थे। जनता की तरफ एक बार जाऊंगा, बाबूजी नाराज हैं, वहां तक जाऊंगा, उसके बाद फिर इधर आऊंगा। जी। इसमें कोई संदेह नहीं। राजेश जी से मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल अच्छे किए, हॉस्पिटल अच्छे किए, काम सारे अच्छे किए, ये मानते हैं ना? आपको कोई शक तो नहीं है ना? विधायक जी, मुझे आप एक बार बता दो, जब सारे काम आपने अच्छे किए तो आपको दिल्ली के सबसे बड़े गुंडे, लुटेरे, डकैत, दंगाई शोएब इकबाल की क्या जरूरत पड़ गई? सर प्लीज माइंड योर वर्ड। ये ना सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस पर डिस्कशन। सर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं अपने काम से, मुझे मालूम है अपना काम, मैं जानता हूं। जी, मैं आ रहा हूं। एक मिनट खड़े रहो, वहीं जहां खड़े हो, इंच पर भी नहीं हिलना। जी सर, राष्ट्रवाद का जहां तक मुद्दा है, जो प्लीज, अब मैंने पूछ लिया आपसे। सर, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसमें मुझे बीजेपी ये बता दे कि उसे राष्ट्र के लिए अभी तक किया क्या है? नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजनाएं जिस तरह लागू की गई, राष्ट्र के लिए क्या किया है बताएंगे? जी, हाँ जी। जनाब 49 दिन केजरीवाल की सरकार थी। 49 दिन केजरीवाल की सरकार थी। अडानी पे, अंबानी पे पहली बार FIR करवाई, फट एसीबी और ये सब CID वगैरह ले ली। बीजेपी वालों ने आज तक क्या करवाने दिया? उन्होंने किसके? तब उनके अंडर में CBI, उन्होंने FIR कराई। ये मुद्दा बीजेपी क्यों तय करती है कि राष्ट्रवाद और अराजकता? राष्ट्रवाद यहाँ कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? जी, एक मिनट। जो सबसे, सर बैठिए आप। हमारे, चलो जनाब, भाई साहब, मैंने पूछ लिया पर आपका सवाल, मैंने सबसे सवाल पूछा, इसका मतलब ये नहीं। सर, मैंने बफर वाले भैया बैठो, मैंने सबसे पूछा, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, जो और कह रहा हूं, बड़े जो हमारे शो में बहुत डिसिप्लिन वे से खड़े रहते हैं, पीछे से हाथ उठाते रहते हैं, मेरा मन हमेशा करता है कि मैं उनके पास जरूर जाऊं। जी, थैंक यू सो मच सर।
सर मैं एक बात कहूंगा कि अपनी वोट को किसी लालच में, दारू में, पैसे में ना बेचें और अपनी वोट को निजी स्वार्थ की वजह से, जो छोटा स्वार्थ जिसको आज लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से अपना वोट ना दें। अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी जमीर के लिए अपनी वोट को दें, ना कि किसी छोटे लालच के लिए। धन्यवाद। देखन बैठ जाइए हुजूर अली, जनाब अली। देखिए मैंने आपसे पूछा, आप देखिए कितना डिसिप्लिन आदमी है वो, अपनी बात कह गया। आपके 1.5 दर्जन लाइनों के ऊपर एक लाइन पे एक शर्ट उसका भारी है। जिसकी तरफ इशारा था उन्होंने इशारा कर दिया, और यही चुनाव है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। आ गया जी हाँ। अच्छा ये कुछ नेता हैं यहाँ के? हाँ। अच्छा अगली बार लड़ेंगे चुनाव, तय करो पहले किसको बोलना। आपको माइक मत पकड़ो। ऐसा है सर, अरे एक बोलेगा। सर दिल्ली में पहली सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर आई है। आज तक किसी भी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं कि वो जनता के बीच में जाकर कहे कि हमने आपके लिए काम किया। जनता का पैसा जनता के लिए ही यूज किया जा रहा है। पानी, बिजली, बसों में किराया फ्री किया है, तो जनता का पैसा जनता के लिए यूज किया जा रहा। अब तक ऐसा है, जब नोटबंदी से कमर टूट गई थी और रोजगार चले गए थे, तो अरविंद केजरीवाल, लोगों के घर में चूल्हे जलने बंद हो गए थे। अरविंद केजरीवाल ने अगर हर घर में पानी बिजली फ्री करके, महिलाओं की यात्रा फ्री करके अगर 10,000 रुपया फायदा पहुंचा के उनको सर्वाइव करने के लिए किया, तो क्या बुरा कर दिया। सर पहले चुनावों में आपको याद होगा कि शराब बांटी जाती थी चुनावों में। आज बिजली और पानी और बस की टिकट फ्री हो रही है, तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? सारे काम बढ़िया है तो डकैतों को क्यों ले रहे हो? पाजी इनका चेहरा जरूर ध्यान से दिखाओ, ये भविष्य के बढ़िया वाले नेता है। गजब है भाई। दिल्ली का ऐसा आदमी होता है कहीं? मैंने तो नहीं देखा। नहीं सर, नो। राजेश देखिए आपने एक सवाल पूछा था कि ये राष्ट्रीय मुद्दे की बात क्यों करते हैं। पहली बात वो राष्ट्रीय नहीं है, छद्मावरण है। कांग्रेस कहती है सीए में कि जो विरोध करने वाले हैं और जो पक्ष करने वाले हैं वो दोनों आपके साथ हैं। मेरा ये कहना है, देखिए अगर इनसे मुद्दा पूछोगे लोकल कि इनके विधायक जी का है, मैं दूसरी विधानसभा से आ सकता हूं, वो नहीं आए। इनसे पूछोगे कि पहले भी इनके सांसद थे, अब कहा है, क्या करा, तो दिक्कत आई है। भाई कल वाले में तुम्हारे वाला ऐसे ही था, तो मैं ये कहता हूँ ये तो पार्टी तय करती है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी कहाँ है, यहाँ के जो विधायक है इन्हीं की पार्टी के हैं, इन्हीं की बीजेपी के हैं, वो कहाँ है? तो कैमरे लगाए केजरीवाल, उसमें अपनी फोटो लगा दे। उन मुद्दों को छुपाने के लिए ये ऐसे मुद्दे लाते हैं कि दिग्भ्रमित हो जाए वो आदमी। जिस बेचारे को फायदा भी मिल रहा है उसको फील करा दे, नहीं फायदा मत ले, अफगानिस्तान ले ले, कश्मीर में प्लाट ले ले, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ये। तो ये मुद्दे जो है ये बेवकूफ बनाने के, जनता को अफगानिस्तान में ना नोटबंदी की लाइन में लगाओ और कहो राष्ट्र के लिए लग रहे हो, तुम ड्रम पीट रहे हो जापान में, बताओ क्या कमाल है यार। सबसे ज्यादा शराब की दुकान पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब के ठेके इस आप पार्टी ने खोले हैं। सबसे ज्यादा शराब के ठेके खोले हैं इन्होंने। हमें मालूम है ना, हर गली में खोले हैं कि नहीं खोले हैं, खोले हैं कि नहीं खोले हैं, खोले हैं कि नहीं खोले हैं, खोले हैं ना। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी अराजकता कैसे फैलाती है। कन्हैया कुमार को फरवरी माह तक उनके केस को, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, उनको केस का परमिशन नहीं देती है। इनके लोग सीलमपुर में और शाहीन बाग में आग लगाते हैं, बसों में अराजकता फैलाते हैं। और सारे पुलिस क्या कर रही थी फिर? तुम्हारी सीबीआई क्या कर रही थी? ले जा रही है पुलिस, एफआईआर कर रही है। भारत जलाओ पार्टी हो तुम, भारत जलाओ पार्टी। पुलिस ले जा रही है, अंदर कर रही है। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े अराजक है। अब बड़े एक शांति प्रिय आदमी के लिए एक अपील है कि अगर जो देश का दिल्ली का भला चाहते हो तो मैं एक अदब के साथ एक आपको सूचना दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार देश को लूट रही है और केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली को लूट रही है। बोले ये जो भय है, माहौल है, इसके बारे में अभी तक किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं दी। भय का माहौल है, इसके बारे में
किसी भी पार्टी ने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। भय का माहौल है। मैं आगे जी बीजेपी ये जवाब दे, वो पावर में है, पुलिस उनके अंडर है, रोज इलाके में चोरियां होती हैं, उनकी अपनी गाड़ियां चोरी होती हैं, वो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे, पब्लिक की क्या? जी, भय का माहौल है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। गजब है यार। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के इतिहास के साथ एकता, भाईचारा, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज तक बीजेपी का कुत्ता नहीं मरा देश के पीछे। और आम पार्टी के लोग कहते हैं हम आंदोलन से निकले लोग हैं। आम पार्टी के लोग कहते हैं हम आंदोलन से निकले लोग हैं। मैंने कहा है। देखिए, कुत्ता इन्होंने नहीं कहा है, सुनिए, नहीं, इन्होंने कुत्ता नहीं कहा है, कुत्ता वर्ड यूज ही नहीं किया है इन्होंने। यूज किया है, लेकिन नहीं, बीजेपी के लिए नहीं किया है, बीजेपी के लिए नहीं किया है, नहीं, बीजेपी के लिए नहीं किया है। प्लीज शांत रहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भय की माहौल पे बात हो रही है। ये पिछले मोदी सरकार के आने के बाद, क्या आप लोग जब बसों में घूमते थे मोदी सरकार से पहले, वहां नहीं लिखा होता था कि आप अपने सीट के नीचे देखिए, हो सकता है बम हो? क्या 6 साल से कोई बम फूटा है? क्या पिछले 6 साल में दिल्ली में जब हमारे बेटे, जब हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं बसों में जाती थी, हमारी सांसें अटकी रहती थी कि पता नहीं पहाड़गंज में बम धमाका हो जाएगा, कि करोल बाग में हो जाएगा, कि सरोजिनी नगर में हो जाएगा? क्या 6 साल में हुआ है? क्या यही राष्ट्रवाद है? और मोदी जी ने यही दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस देश में शांति चाहिए, आतंकवाद से मुक्ति चाहिए और इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो आप भाजपा के साथ जाइए। पहले बस के ऊपर पहले कुछ और लिखा होता था, अब बस की सीट के नीचे लिखा है, नीचे देखिए 15 लाख रुपए रखे हैं, वो निकाल लो। और ये जो बात करें कि माताएं मजाक कर रहे हो हैं? मजाक कर रहे हो? अच्छा लग रहा है जुमला। फिर कहते हैं माताएं बहनें सुरक्षित, पहले जाती थी डर लगता था, अब डर नहीं लगता क्योंकि फ्री में जा रही है भाई, मौज ले रही है, अब मौज में, अब फ्री में जा रही है, खुश है। आज ही डीटीसी की बस में एक महिला के साथ छेड़खानी हुआ है, इनके डीटीसी की बस में। और आ गया बाबूजी, आ गया मैं आ गया जी। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी, ये जो मुस्लिम जो मस्जिद है उसमें 18,000 जो इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं, ये धर्म, ये हिंदू के मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारा में, बौद्ध धर्म के उनके मंदिरों में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों धार्मिक अराजकता फैला?